मध्य प्रदेश का पंचायत ग्रामीण विकास विभाग क्या अपने ही विभाग में पदस्थ कर्मचारियों को गड़बड़ झाला करने वाला बता दिया है। एक बार फिर से उन कर्मचारियों का अपमान हुआ है जो कर्मचारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ काम कर रहे हैं। दरअसल वर्तमान में तबादला नीति आई है, स्थानांतरण किया जा रहा है। सभी अधिकारी अपने मन मुताबिक जगह ले सकते हैं, यहां से वहां जा सकते हैं। और इस तबादला नीति में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने इस तरह से इस तबादला नीति में शर्तें लाई है, एक ऐसी नई गाइडलाइन इस तरह से जारी की है कि ये गड़बड़ झाला ना कर सकें, ये घोटाला ना कर सकें। इन्हें ऐसे दूर दूर तक रखा जाए कि ये घोटाला और गड़बड़ झाला वहीं जनता के साथ लूटपाट ना कर सकें। ऐसे में तो साफ तौर पर यह लगता है कि क्या पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी ये सब कुछ खुलेआम करते हैं, जिसकी भनक और जिसकी जानकारी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को भी है, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। निश्चित तौर पर यह खबर वर्तमान में एक भूचाल जैसी ला रखी है, क्योंकि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के सबसे निचले तबके के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे रोजगार सहायक हो गए या फिर पंचायत सचिव हो गए, इनको लेकर एक तबादला नीति आई है। हालांकि सिर्फ इन्हीं को लेकर बस इस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है, इनसे अलावा भी किया जाना चाहिए था। जैसे जनपद सीओ हो गए, जिला सीओ हो गए और बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं जो गड़बड़ झाला करते हैं, उन कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी ऐसी ही नीति लानी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ पंचायत सचिव को ही टारगेट फिर से किया गया है। इससे पहले भी पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा कुछ ऐसा कहा गया था कि पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक आंदोलन छेड़ दिया था। फिर सीएम साहब को आकर और उन्हें सांत्वना देनी पड़ी थी। लेकिन एक बार फिर से एक ऐसी तबादला नीति आई है कि उस तबादला नीति से कहीं ना कहीं पंचायत की जो सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, उनके मन में एक गुस्सा सा है, उनके मन में एक भड़ास सा है कि आखिर हमें लोग सबसे नीचे तबके के कर्मचारी जो जमीन में उतरकर जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं, उन्हीं को सरकार क्यों टारगेट करती है। आपको मैं एक खबर दिखाता हूं। दैनिक भास्कर कहता है, गृह ग्राम और ससुराल में नहीं रहेगा पंचायत सचिव, नई तबादला नीति जारी, रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच बने तो भी हटाए जाएंगे। अब ये बताओ कि डायरेक्ट ये टारगेट किया जा रहा है कि उनके गृह ग्राम में उन्हें नहीं रखा जाएगा, उनका ससुराल जहां होगा वहां से भी उन्हें हटा दिया जाएगा, और जहां पदस्थ होंगे वहां अगर सरपंच, उप सरपंच या फिर वहां जो सदस्य होते हैं वो कोई रिश्तेदार हुआ, वहां से भी हटा दिया जाएगा। आगे जो तर्क दिया गया है उस तर्क को सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, 10 साल से अधिक एक ही पंचायत में पदस्थ सचिवों को भी वहां से हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज्यादा सचिव कार्यरत हैं और ये पूरी स्थानांतरण तबादला नीति जो है 9 जून से 15 जून तक लागू होगी। इसको लेकर जो तबादले की प्रक्रिया है, इसका प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा अनुशंसा की जाएगी और फिर प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से उनका ट्रांसफर या स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह किया जाएगा। लेकिन इस बीच भी इनको लेकर बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि बीच में जो प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के बीच में जो कुछ दलाल और दलाली करने वाले लोग घुस जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी नीति को एक रिश्वतखोरी में बदल देते हैं या फिर इसे एक बड़ा पैसा कमाने का माध्यम बना लेते हैं। क्योंकि जो सचिव, जो रोजगार सहायक पैसा नहीं देगा, उसका स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह नहीं होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और इस तबादला नीति के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों के अंदर एक उत्साह तो है कि वो अपने जहां भी पदस्थ हैं वो अपने मन मुताबिक जगह पर जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, क्योंकि ये शक किया गया है कि पंचायत का सचिव अपने गृह ग्राम में रहता है तो बड़ा घोटाला करता है, अपने ससुराल पहुंच जाता है तो जबरदस्त घोटाला वहां करता है। और इसके अलावा भी सरपंच और उप सरपंच जहां इनके रिश्तेदार होते हैं, ये मिलजुल कर बड़ी लूटपाट मचाते हैं। इस वजह से जो नई तबादला नीति आई है, इस तबादला नीति के तहत इन सभी चीजों से परहेज रखा जाएगा और यहां इन पंचायत सचिवों को पदस्थ नहीं किया जाएगा। हम आपको वो तर्क देते हैं जिसे
मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने तर्क देकर और इनको लेकर यह नीति लाई है। ये तर्क है सरकार को इसलिए रखनी पड़ रही है शर्त, दिग्विजय सरकार ने वर्ष 1994 से 1996 के बीच पंचायत कर्मियों की नियुक्ति की थी, जो आज पंचायत सचिव हैं। तब नियुक्ति ग्राम सभा के अनुमोदन से की गई थी और ज्यादातर मामलों में ग्राम सभा ने सरपंच, उप सरपंच, पंच या गांव के प्रभावशाली व्यक्ति के रिश्तेदार को नियुक्त किया गया था। ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि ये प्रतिनिधि रिश्तेदार या एहसान के बदले सचिव को वह सब करने के लिए राजी कर लेते हैं जो वे चाहते हैं। ऐसे कई मामले जांच में आ चुके हैं जिनमें सरपंच या उप सरपंच व सचिव से मिलकर गड़बड़ी की है, इसलिए सरकार को तबादला नीति में ये शर्तें जोड़नी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश सरकार या फिर मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास को ये शर्त क्यों जोड़नी पड़ी है? कई ऐसे मामलों में यह खुलकर आया है कि रिश्तेदार हो या फिर गृहग्राम हो या फिर ससुराल हो या फिर सरपंच या उप सरपंच से मिलकर ये उस जगह पर बड़ी गड़बड़ी करते हैं। इस वजह से इनको इन जगहों से परहेज किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ पंचायत सचिव के लिए ही ये शर्तें लागू होंगी? ये भी एक तगड़ा सवाल है, क्योंकि उनसे बड़े भी होते हैं। उनसे बड़े पंचायत समन्वयक अधिकारी होते हैं, फिर होते हैं जनपद पंचायत सीओ होते हैं, जिला सीओ होते हैं और फिर उनसे भी बड़े लेवल के अधिकारी जो बड़ा गड़बड़ झाला करते हैं। पंचायत सचिव चाह कर गड़बड़ नहीं कर सकता है अगर उनके ऊपर बैठा अफसर ना चाहे। उनके ऊपर जो बैठा अफसर है, जब तक वो हरी झंडी नहीं देगा तब तक पंचायत सचिव गड़बड़ नहीं कर सकेगा। इसलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बड़े अफसरों पर नकेल कसी जानी चाहिए। उनके दफ्तर, ऑफिस, आने जाने वाली जगहों पर सीसीटीवी से निगरानी की जानी चाहिए, तब जाकर यह गड़बड़ झाला रुक सकेगा। बेवजह पंचायत सचिवों पर ब्लेम न उठाया जाए। इन परिस्थितियों में स्थानांतरण होगा अनिवार्य। विभाग ने कुछ मामलों में ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण अनिवार्य किया है। इसमें इस तरह की परिस्थितियां शामिल हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत के सचिव का रिश्तेदार पंचायत का सरपंच या उप सरपंच चुन लिया गया है, तब स्थानांतरण होगा। सचिव को उसके पैतृक ग्राम या ससुराल स्थित ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किया जाएगा। जो सचिव एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ है, उन्हें प्राथमिकता से स्थानांतरण किया जाएगा। यदि 10 साल या अधिक समय से पदस्थ सचिव की संख्या तबादला लिमिट से अधिक है तो पहले सबसे अधिक अवधि में पदस्थ सचिव का तबादला किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में पंचायत सचिवों को वहां नहीं रहने दिया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग घोटाले को रोकने में यह एक भूमिका निभा रहा है। लेकिन घोटाला कितना रुकेगा ये तो पंचायत के सचिव बताएंगे, रोजगार सहायक लिखेंगे और उस ग्राम पंचायत के आम जन लिखेंगे कि क्या सिर्फ पंचायत का सचिव घोटाला कर डकार जाता है या फिर ऊपर तक वह नोटों की गड्डियां पहुंचाता है। अब ये तो वही बताएंगे या फिर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग जांच करने पर ही ये खुलासा होगा। लेकिन जो शर्तें लाई गई हैं, जो नई गाइडलाइन आई है, इसमें और कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।